छठे महीने के दौरान खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को गलील के एक कस्बे नासरत में भेजा। उसे एक कंवारी औरत के पास भेजा गया था जिसकी मंगनी यूसुफ नामी शख्स से हुई थी जो कि बादशाह दाऊद की औलाद है। मैं जल्द शादी करने वाली हूँ। ओह, सलाम हो तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तुम्हारे साथ है। ये किस किस्म का सलाम है? खौफ ज़दा न हो मरियम, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, और वो अजीम खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का इख्तिताम ना होगा। जब मैं कंवारी हूँ तो ये कैसे हो सकता है? रूल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया करेगी और खुदा की ताकत तेरे साथ होगी, और इसलिए जो बेटा पैदा होगा वो पाक कहलाया जाएगा, खुदा का बेटा। खुदा का बेटा? क्या तुझे अपनी अजीज एलिज़ाबेथ याद है जिसको बांझ कहा जाता था? हाँ, एलिज़ाबेथ तो मेरी कजिन है। वो भी एक बेटे के साथ हामला है, अपने बुढ़ापे में भी, और अब वो छठे माह में है, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखो, मैं खुदा की बंदी हूँ, जैसा कि आपने कहा है ये मेरे लिए हो। और फिर मरियम और यूसुफ की शादी से पहले वो रूल कुद्स से हामला पाई गई। अब इसका शौहर यूसुफ एक अच्छा आदमी था, और चूंकि वो दुनिया की शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहता था, इसने इसे खुफिया तौर पर तलाक देने का फैसला किया। लेकिन जब वो इन चीज़ों पर गौर कर रहा था, खुदावंद का एक फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई दिया। यूसुफ, क्या? दाऊद के बेटे, तुम कौन हो? मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है। वो एक लड़के को जन्म देगी, उसका नाम यस्सु होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये तमाम चीज़ें होना ज़रूर हैं, क्योंकि खुदावंद ने जो नबियों की मार्फत फरमाया वो यही था। देखो, एक कंवारी हामला होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुअल होगा। इमानुएल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। जब यूसुफ बेदार हुआ, उसने ऐसा ही किया जैसे कि रब के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ? मरियम, मरियम! और इन दिनों में कैसर ऑगस्टस की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ कि तमाम सल्तनत की मर्दमशुमारी करवाई जाए। ये पहली मर्दमशुमारी इस वक्त हुई जब कुरीनियस शाम का गवर्नर था, लिहाजा हर कोई मर्दमशुमारी के लिए अपने अपने शहर गया। यूसुफ गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर गया, जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है, क्योंकि वो दाऊद के घर और नस्ल का था। मरियम के साथ अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, जिससे उसकी मंगनी हुई थी और वो हामला थी। मरियम, हम यहाँ हैं। बैतलहम? और जब वो वहाँ मौजूद थे, वक्त आ गया कि उसकी औलाद हो। फिर उसने अपने पहलौठे बेटे को जन्म दिया और उसने उसे मजबूती से कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि उनके लिए कोई मेहमान खाना दस्तयाब नहीं था। और उसी इलाके में चरवाहे थे जो खेतों में रहते थे और रात को अपने रेवड़ पर निगाह रखते थे। तब खुदावन का एक फरिश्ता इनके सामने नमूदार हुआ और खुदावन का जलाल इन पर चमक उठा और वो बड़े खौफ से भर गए। लेकिन फरिश्ते ने इनसे कहा, डरो मत और खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और अचानक फरिश्ते के साथ आसमानी मेज़बान की एक भीड़ खुदा की हम्द कर रही थी और कह रही थी, आसमान पर खुदावन की तमजीद हो और ज़मीन पर सुलह जिनसे वो राज़ी है। जब फरिश्ते चले गए और आसमान पर वापस आए तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा,
चलो बैतल हम को चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, जैसा खुदा ने हमें बताया है। वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ दोनों को पाया और बच्चा जो चरनी में पड़ा था। इन्हें देखने के बाद उन्होंने इस पैगाम की इत्तला दी जो इन्हें इस बच्चे के बारे में बताया गया था। हम मैदान में थे और खुदावन का एक फरिश्ता हम पे जाहिर हुआ और हमें बताया कि आज मसीह यहाँ बैतलहम में पैदा हुआ है, और ये निशान है कि वो कपड़े में लिपटा और चन्नी में लेटा हुआ पाओगे, और ये है वो दुनिया का निजात दहिंदा। और वो सब जिन्होंने ये सुना हैरान थे कि चरवाहों ने इनसे क्या कहा, लेकिन मरियम ने इन तमाम चीज़ों को अपने दिल में सोचते हुए महफूज किया। फिर चरवाहे वापस आए खुदावन की तमजीद करते हुए और इन तमाम चीज़ों के लिए जो इन्होंने देखी और सुनी थी, जो इनके कहे जाने के मुताबिक थी। यीशु की बैतलहम में पैदाइश के बाद बादशाह हेरोदीस के दिनों में मशरिक से मजूसी यरूशलेम पहुंचे। वो कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, वो कहाँ है? कौन? किसका बादशाह? जब बादशाह हेरोदीस ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ और सारा यरूशलेम भी। क्या कहा तुमने? क्या यहूदियों का बादशाह? नहीं नहीं नहीं, यहूदियों का तो पहले से ही बादशाह है, और वो मैं हूँ। सब ये जानते हैं कि ये मैं हूँ, हेरोदीस। मैं हूँ यहूदियों का बादशाह। ये सब झूठी बातें हैं कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। क्योंकि हमने उसका सितारा आसमान में बुलंद देखा है, हम उसे सजदा करने आए हैं। तो ये बात है। चुनाचे उसने लोगों के तमाम सरदार काहिनों और कातबों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि ये मसीहा कहाँ पैदा हुआ है। मुझे जवाब चाहिए, ये बादशाह कहाँ पैदा होगा? यरूशलेम में, यहूदा में। ये वो है जो नबियों ने उसकी मार्फत लिखा। ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हकमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आई आई, ये तो एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है, लेकिन मुश्किलात के भी हल होते हैं। फिर हेरोदीस ने खुफिया तौर पर दानिशमंदों को बुलाया और इनसे सितारे के जाहिर होने का सही वक्त पूछा और फिर इन्हें बैतलहम भेजा। जाओ, हाँ जाओ, और उस नौमौलूद बच्चे को तलाश करो, और जब ढूंढ लो उसे तो मुझे उसके बारे में इत्तला करो, ताकि मैं भी जाऊं और उसको सजदा करूं। वो अपने रास्ते पर चले गए और देखो वो सितारा जिन्हें उन्होंने आसमान पर तलू होते देखा था, इनके सामने चला गया, यहाँ तक कि वो इस जगह से ऊपर आ गया जहाँ बच्चा था। जब उन्होंने सितारे को देखा तो वो खुशी से मगलूब हो गए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने बच्चे को मरियम, इसकी माँ के साथ देखा और वो घुटनों के बल गिर गए और इसकी इबादत की। फिर अपने खजानों को खोलते हुए उन्होंने इसे तहाइफ, सोना और लुबान और मुर पेश किया। ये है वो मसीहा जो हम सबको गुनाहों और मौत से बचाएगा। और फिर ख्वाब में हेरोदीस के पास ना जाने की हिदायत पाकर वो दूसरे रास्ते से अपने मुल्क वापस आए।